नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन ही हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के नेताओं ने भारत के लिए एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जो भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए, भारत के समाज को जोड़ने के लिए, वंचितों को अधिकार देने के लिए और जितना भी सुवेद वर्ग है उस वर्गों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जो लगातार तत्पर रहा है, जो लगातार कार्य करता रहता है और जो ना दिखाई देते हुए भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। आज के दिन ही भारत का संविधान लागू हुआ और सभी भारतवासियों को, सभी नागरिकों को, सभी गैर नागरिकों को भारत में अधिकार प्राप्त हुए। तो सबसे पहले मैं उन सभी संविधान निर्माताओं के प्रति अपना ऋण व्यक्त करता हूं। मैं ऋणी हूं उनका कि उन्होंने इतना सुंदर और शायद विश्व का सबसे सुंदर संविधान का निर्माण किया। हालांकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू करने में हमने 2 महीने का इंतजार किया। हालांकि इसके पीछे रीजन है, एक कारण तो आप सभी लोग परिचित है और साधारण सा कारण है, आप लोगों को मालूम भी है, आप लोगों को ज्ञात है कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था और भारत का ध्वज फहराया। अब चूंकि भारत आजाद तो 15 तारीख को, 15 अगस्त को हो गया, तो इस तिथि को महत्व देने के लिए, 26 जनवरी की तिथि को महत्व देने के लिए भारत के संविधान को उस दिन लागू किया। यह तो साधारण सा एक कारण था जो ज्यादातर भारतीय जानते हैं, लेकिन जो दूसरा कारण है वो थोड़ा सा टेक्निकल है और वो भी आपको ज्ञात होना चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि भारत एक गणतांत्रिक लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक गणतंत्र है, कुछ भी कह लीजिए। इसमें जो शब्द है गणतंत्र, किसी से भी पूछो कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो वे बताते हैं कि हमारा देश का संविधान आज के दिन लागू हुआ, इसलिए हम उसको गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये आधा ज्ञान है। गणतंत्र का अर्थ पहले समझ लेना चाहिए, उसके बाद इस तिथि का महत्व अपने आप पता लग जाएगा। गणतंत्र शब्द का अर्थ होता है कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसा शासन प्रबंध जिसका राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाए। अब भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन है? देश के राष्ट्रपति महोदय। और भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन चुना जाता है। अर्थात भारत एक गणतांत्रिक देश है। अब आप सोचिए कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
उनका चुनाव हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर के लिए। तो क्या 26 नवंबर की तारीख को हम गणतंत्र थे? हम गणतंत्र नहीं थे। और भारत की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है, भारत में के संविधान में ना जाने कहां का लिखा हुआ है कि हम एक गणतंत्र देश हैं। और 26 नवंबर को हम गणतंत्र थे नहीं, तो कैसे भारत का संविधान लागू हो सकता था? इसलिए पहले भारत गणतंत्र बना राष्ट्रपति के चुनाव के साथ। और उसके एक दिन बाद 24 जनवरी को चुनाव हुआ, 25 बीच में गया और 26 तारीख को हमने भारत का संविधान लागू कर दिया। उस दिन हम गणतंत्र थे, इसलिए वह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आज है। इसलिए आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 26 जनवरी पर जो ध्वज फहराया जाता है वो देश का राष्ट्रपति फहराता है, क्योंकि वह गणतंत्र का प्रमुख होता है। खैर, ये छोटी मोटी टेक्निकल बातें हैं। जब कभी भी हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे या पॉलिटी पर चर्चा करेंगे तो और विस्तार पूर्वक इन पर बात की जाएगी। फिलहाल आज एक प्रमुख दिन है, एक उत्साह का दिन है। और उत्साह इसलिए है कि जब देश आजाद हुआ तो विश्व के बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे चिंतकों ने ये एक संदेह पैदा किया कि जो भारत निर्मित हो रहा है ये लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। आशंका व्यक्त की गई कि इस देश में बहुत सारी जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, कल्चर, बहुत सारी भाषाएं को बोलने वाले, रहने वाले, सहने वाले लोग हैं और इतनी विविधता वाला देश कैसे एक साथ इकट्ठा रह सकता है। चर्चिल ने तो इस पर पूरी तरह खुलकर आशंका व्यक्त की थी, लेकिन हमने उन सभी लोगों की जो सोच थी उसको गलत साबित किया। हम कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं और हम कल भी एक होंगे। परिवार में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब परिवार पर किसी समस्या आती है, कोई परेशानी होती है, कोई मुसीबत होती है, तो हम सब लोग मिलजुल कर इकट्ठे होकर उसका सामना करते हैं। और ये भारत ने हमेशा किया है और आगे भी करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए। छोटी मोटी बातों पर को नजरअंदाज करते हुए एक साथ आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है। मैं उन सभी शहीदों के लिए, मैं उन सभी पूर्वजों के लिए, मैं उन सभी महानुभावों के लिए, महान आत्माओं के लिए, हुतात्माओं के लिए 4 लाइनें बोलकर आप लोगों से विदा लूंगा कि भावना के सुमन दे रहा हूं तुम्हें, गीत का प्राकथन दे रहा हूं तुम्हें, और क्या दूं तुम्हें देश के ज्योतिधर, और क्या दूं तुम्हें देश के ज्योतिधर, अश्वभीगा नमन दे रहा हूं तुम्हें, भावना के सुमन दे रहा हूं तुम्हें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार उन सभी संविधान निर्माताओं के लिए, उन सभी शहीदों के लिए जिन्होंने देश की आजादी में अपने प्राण न्यौछावर किए, उन सभी तमाम लोगों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, जेल की यातनाएं झेली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी देशवासियों के लिए जो
भारत की उन्नति के लिए निरंतर सोचते हैं, उन सभी तमाम लोगों के लिए जो भारत की प्रगति में कदम मिलाकर चलते हैं, मैं एक बार उन सभी लोगों को नमन करता हूं। एक बार उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने भारत को इतना सुरक्षित बनाया और हम लोगों के लिए रहने योग्य बनाया। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी को पंचऋषि क्लासेस की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलकर रहिएगा, एकजुट रहिएगा और देश को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।